नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूं मैं चीती मीडिया हिंदी पर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है आपका? भगवती कृपा। लेट्स गेट टू द सब्जेक्ट। जी, अब थोड़ा सा मैं आपसे एक समझने का प्रयास करूंगा। आजकल कश्मीर को लेकर के बहुत मुद्दा गर्म है, तो उसमें मुझे हाँ, ये चीज आपसे जाननी है कि ये जो मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर के नेताओं के साथ, जिसमें गुप्तार समूह के भी 3 नेता शामिल हुए हैं, तो जी। आप इस मीटिंग को किस रूप में देखते हैं? क्या ये होनी चाहिए थी? ये सही डायरेक्शन में जा रही हैं चीजें? देखिए, एक आउटरीच टू ऑल स्टेक होल्डर्स एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत जरूरी होता है। और एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही किया है। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई है टू टेक अ फीडबैक एंड टू गिव हिज माइंड की बात। दो चीजें मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। एक जी तो ये है कि देखिए, जो चेहरे उतरे हुए थे, खिंचे हुए थे, ये गुपकर गैंग के, उसे साफ जाहिर है कि जो जो मिलिट्री रियलिटीज है वो सब लोगों को समझ आई। और वो ये है कि ना पाकिस्तान कश्मीर ले सकता है, ना चीन कश्मीर ले सकता है। मिलिटरीली इनमें इतनी ताकत नहीं है। मतलब कश्मीर पे वो कख नहीं कर सकते, बाल नहीं उखाड़ सकते हमारा। और जो लोग बड़े कश्मीर के वाले जो थे, कोई देशद्रोही लोग जो कभी पाकिस्तान की तरफ नजरें बिछाए, कभी चीन की तरफ आंख उठाए देख रहे थे कि वो हमारी मदद करेगा, वो भारत को लात लगाएगा और हमको छुड़वा देगा, हमको आजाद करा देगा। बकवास। जी, आज महबूबा मुफ्ती तो लगातार पाकिस्तान का राग अलाप रही हैं। वो मीटिंग से पहले भी, मीटिंग के बाद भी लगातार इस चीज को दोहरा रही हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, कश्मीर में कुछ भी करने से पहले पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। और फिर उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी उन्हें आमंत्रित करते हैं। नहीं नहीं, आमंत्रित करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल इनको अगली बार ये बकवास करती हैं। इनको इतना प्यार है पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान चली जाए। इतना इसने इस देश को नुकसान पहुंचाया है। इसको चीफ मिनिस्टरशिप क्या मिल गई। इसने तो पाकिस्तान को हैंडओवर करने की पूरी साजिश बना रखी थी। रोज आए दिन वहां पत्थरबाजी ये ऑर्केस्ट्रेट कर रही थी। वो वहां पे जो है, जो पत्थरबाज जेल में डाले जाते थे उनको छुड़वा के ये सड़कों पे कर देती थी, पत्थर सप्लाई करती थी। वहां पे आए दिन पाकिस्तान आईएसआईएस के झंडे फहराए जाते थे। और जब बोलते थे कि इनके खिलाफ एक्शन लिया है, ये तो बच्चे हैं। अरे बड़े खतरनाक बच्चे हैं साहब, पत्थर मार के सिर फोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के झंडों से बड़ा लगाव है, पाकिस्तान भेजो। वी डोंट जी हैव टू स्टैंड दिस नॉनसेंस। और मैं तो समझता हूं कि हमारी इलेक्शन कमीशन को, पीडीपी की पार्टी अगर फिर पाकिस्तान का नाम लेती है, उनको डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। उनको पाकिस्तान का इतना शौक, इतना लगाव है। दे हैव नो बिजनेस टेकिंग पार्ट इन इंडियन इलेक्शन। जी, अब एक सवाल और भी इसमें बनता है कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस मीटिंग को बढ़ चढ़ के कवरेज दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी उसमें लिखा कि पहली बात तो भारत को हुर्रियत के नेताओं से भी बात करनी चाहिए थी। दूसरी बात कि ये मोदी अपनी इमेज चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 370 हटाने के बाद से चीजें संभल नहीं रही हैं, तो अपनी इमेज बचाने के लिए नेताओं को बुला रहे हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। कितना सच देखते हैं इस चीजें मामले में? चीजें संभल नहीं रही है, क्या बकवास। 50% टेररिस्ट वायलेंस डाउन आ गया है। सीज फायर लाइन के ऊपर अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है। आपका वहां जो धांधली, जो डकैती, जो चोरी होती थी, करप्शन होता था सरकार के नाम पे, वो खत्म हो गया है। भारत का झंडा शान से हर दफ्तर पे फहरा रहा है। और यही नहीं, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को कश्मीर के लोगों ने बड़ी खुशी से, बड़े दिलो जान से अपने भारत के तिरंगे झंडे डल लेक के साथ फहराए थे। ये तो पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर में। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें कष्ट किसी को क्या है? कष्ट जी उन्हीं को है जो पाकिस्तान के चमचे हैं, पाकिस्तान की आईएसआई की तनख्वाह लेते हैं। उनको कष्ट है साहब, जी उनको होने दो। ज्यादा तकलीफ है पाकिस्तान चले जाएं। इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान से, तो यहाँ हमारे यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? दफा हो जाओ पाकिस्तान को। कल के जाते आज जाओ, हमारा पिंड छोड़ो। यहाँ रहेंगे, खाएंगे भारत का, सारे पर्क भारत के एंजॉय करेंगे, और यहाँ पे गुण गाएंगे पाकिस्तान के। गेट लॉस्ट, जहन्नम में जाओ। है वो जहन्नम असली तुम्हारे लिए, जी बिल्कुल फिट है तुम्हारे लिए वो जगह। 1 साल जाओगे, होश आवास के फाख्ते उड़ जाएंगे। जब वहां पे गधे बेचने पड़ेंगे और दाल सब्जी का दाम आपने देख लिया, वहां जाओ।
पागल देश है, डूबने की कगार पे है, टूटने की कगार पे है, दुनिया भर का ठेका ले रखा है। फ्रांस में क्या होगा पाकिस्तान फैसला करेगा, कश्मीर में क्या होगा पाकिस्तान फैसला, ये तुम्हारे बाप का राज है? किसने दिया तुमको कश्मीर पे अधिकार? ये हमारा, इट हैज बीन आवर सॉवरेन टेरिटरी। और आज से 22 महीने भारत की सरकार ने बड़े क्लियरली लोगों को बता दिया कि हमारी सॉवरेनिटी में जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई इफ बट नहीं होगा, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। हमारी सॉवरेन टेरिटरी है, थी, है और हजारों साल तक रहे। ठीक है साहब, पाकिस्तान सिर सुहा नहीं कर सकता, जी कर ले कोशिश, कुछ नहीं कर सकता। इतनी हिम्मत है लेके दिखा दो कश्मीर, तो नहीं जी ले सकते तो बकवास क्या कर रहे हैं? जी टेररिज्म करोगे तो तुमको उल्टे बांस बरेली को पड़ेंगे, तुमको एयर स्ट्राइक्स होगी, तुमको अटैक्स होंगे तुम्हारे ऊपर, हॉट परस्यूट ऑपरेशन होंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। जी मजाक नहीं है ये। लेकिन कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जो बात कही जा रही है कुछ पार्टियों द्वारा, और सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि समय आने पे कर देंगे, तो हाँ। आपको क्या लगता है कश्मीर की जो मौजूदा स्थिति है वो ज्यादा बेहतर है, या उसको आने वाले भविष्य में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए? देखिए साहब, मेरे को तो ये जो स्थिति अभी है बहुत अच्छी लग रही है। मैंने बताया, मैंने पूरी गिनाई आपको क्या क्या फायदे हुए। जी शांति आई है, प्रोग्रेस हो रही है, 2 एम्स बन रहे हैं वहां पे, मेट्रो रेल्स लग रही हैं, क्या क्या नहीं हो रहा। जो पैसा सरकार करोड़ों रुपए दे रही थी सेंट्रल सरकार, और खा रही थी कुछ वहां पे परिवार, मोटे हो रहे थे, असामी खा खा के हो गए थे। सड़कें रोड वो नाम पे बनती थी और जब जमीन पे जाओ सड़क ही नहीं, 800 मीटर के बाद सड़क गायब। ये तो मैंने देखा हुआ है ना साहब, खुद मेरी सारी जिंदगी वहां। तो ये मैं तो समझता हूँ प्रेजेंट डिस्पेंसेशन बेस्ट है। लेकिन अगर वहां के कुछ लोग वो समझ जाए, वो उनको अकल आ जाए, वो जान जाए कि किस ऑन व्हाट साइड द ब्रेड इज बटर्ड, कि पाकिस्तान तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, चीन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करना है लेना देना भारत से। अगर ऐसी सरकार वहां आती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर स्टेटहुड दी जा सकती है। जी अब मैं आखिरी सवाल आपसे एक जानना चाहूंगा कि जैसा हर भारतीय के मन में एक टीस होती है कि जो पाकिस्तान के कब्जे में हमारे कश्मीर का कुछ भूभाग रह गया है, उसको लेने की बात समय समय पर कही जाती बिल्कुल। है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं इसकी टीस है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आने वाले टाइम में भारत सरकार जो अभी भारत पे रूल कर रही है वो पीओके को वापस अपने हिस्से में मिलाएगी, पीओके में भी तिरंगा लहराएगा? क्या लगता है जीडी बख्शी साहब को? नहीं, क्यों नहीं लहराना चाहिए, वो हमारा इलाका है। अगर पाकिस्तान से डिस्कस करने की कोई चीज है, जो कि गाड़ियां फाड़ फाड़ के ये महबूबा मुफ्ती हमको बता रही है पाकिस्तान से बात करो, 150 तो कोशिश कर ली बात करने की। आपको याद है जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला था फर्स्ट टर्म, पहले दिन इसको नवाज शरीफ को बुलाया, 3-4 बार बुलाया, इसके पास गए, इसकी नानी इसकी दादी के पांव छुए, इसकी शादी में शरीक हुए। अब इससे ज्यादा क्या करें? तलवे चाटे इनके। हर बार किया, हमको पीठ में छुरा घोंप दिया। अब कितने छुरे हमारी पीठ में ये मोहतरमा महबूबा मुफ्ती घुसवाना चाहती। अरे क्या हम और कोई काम नहीं है हमारे पास? पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान से बात करो, क्यों करें, किस लिए करें? करी नहीं क्या? करी नहीं क्या? क्या चाहती है ये कि वहां जाके हम नाक रगड़ के आत्मसमर्पण करें? होती कौन है ये औरत हमको ये बोलने वाली? होती कौन है ये बोलने वाली? किसने इसको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया है? फॉरेन मिनिस्टर किसने बनाया? आप वो काम करिए जो आपको दिया गया था। आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। सारी गुंडागर्दी, सारी वहां पे भारत के खिलाफ साजिशें इस औरत ने छोड़ दी, पत्थरबाजी करवाई, ISIS पाकिस्तान के झंडे फहरवाए। हमारे बेचारे बच्चे जो NIT में पढ़ रहे थे, जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा फहराया, उनको पिटवाया, पुलिस से मरवाया, हड्डियां तोड़वाई। ये सब तो ये कर रही थी। अब ये बैठ के चौधरी बन रही है कि मैं भारत की फॉरेन पॉलिसी सेट करूंगी। किसने अधिकार दिया इसको? ये प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत उदारता दिखाई, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, इनको बुलाया। पहली चीज बुलाने पे इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, इंस्टेड ऑफ बीइंग थोड़ा सा वो मतलब ठहराव दिखाने के, थोड़ा बैलेंस दिखाने के, ये चह चह करके पाकिस्तान पे बयान शुरू कर। प्रधानमंत्री आपको बुला रहे हैं, इतनी गरिमा उस ऑफिस की है कि आप चुपचाप जाए वहां। इफ बट शर्त क्यों? आप होती कौन है शर्तें लगाने वाली?
इसके समय में बुरहान वानी को उभारा, भारत की फौजों को खदेड़ के वहां से बॉर्डर की तरफ भगाया ताकि जेएंडके में कोई ना हो, पूरा उपद्रव की छूट हो, पूरी पत्थरबाजी की छूट हो, पूरे टेररिज्म को छूट मिले, सांस लेने का मौका मिले। ये तो इस औरत ने किया। ये तो पाकिस्तान की एजेंट है, सरेआम जी एजेंट। जी जी। बख्शी साहब, आप हमसे जुड़े, हमसे आपने बातचीत की, कश्मीर के लगभग सभी बिंदुओं पर आपने विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये बातचीत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कि बख्शी साहब की ये जो बातें आपको कैसी लगी। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोग जो कश्मीर की भी वास्तविक स्थिति से रूबरू होना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.